रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम उनको लेकर बाहर आ रहे थे। कहा था ना अपनी औलादा भी ले आओ, तो ऐसे भी अपनी औलाद लेके आवांगे, अपनी औरतों को भी ले आओ, हम भी अपनी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आल को ले लिया साथ और बाहर आए। तो जब उन्होंने ये नूरानी चेहरे देखे ना, तो फिर मजीद उनके बड़े कहने लगे, देखो ये नूरानी चेहरे झूठों के नहीं हो सकते, ये नूरानी चेहरे झूठों के, हमने सही फैसला किया है, हमको मुबाला करना नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने मुबाला ना किया, जिजिया देना कबूल कर लिया और सुलह करके वापस चले गए। इन्ना हाज़ा लहुवल कससुल हक, बेशक ये वो है जो हम बयान करते हैं, कससुल हक, सच्ची बातों के किस्से। वमा मिन इलाहिन इल्लाह, और नहीं है कोई इलाह मगर अल्लाह। व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और बेशक अल्लाह ताला वो ज़बरदस्त हिकमत वाला। फ़इन तवल्लु फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़सिदीन, बस अगर फिर जाएं, बस बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला है फसाद करने वालों को। कुल या अहलल किताब, इसके नीचे देखो जी दावत तौहीद, दावत तौहीद लिख लिया जी। अच्छा, अब ये जो है ना कुल या अहलल किताब, इसके ऊपर निशान लगा दो, कलम से लिख दो नंबर 1। एक छोटा सा हाशिया मैं लिखा देता हूं, समझ भी आ जाएगी। कुल या अहल किताब जो है ना, कुल के ऊपर या, कुल या के ऊपर नंबर 1 लगा दो। अब आ जाओ साइड की तरफ, जो खाली जगह है जहां पर लाइनें बनी हुई हैं, वहां पर भी लिखो पहले नंबर 1, नंबर 1 लिखो और आगे डैश डाल दो। हैं बेशक ऊपर पहले सफ़े के ऊपर से लिख लो, साइड पे लिख लो, जहां मर्जी लिख लो। नंबर 1 जब लिख लोगे ना कुल या अहल किताब पे, और आगे नंबर 1 का हाशिया पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ऊपर लिख लो, साइड पे लिख लो, जहां भी दिल करता लिख लो। और इस सफ़े के ऊपर एक ही हाशिया छोटा सा, ये दो लाइनों का, ये लिख लो। हाँ जी, नंबर 1 लगा के आगे डैश डाल के ना जी लिखो, शिद्दत से दावत मुबाहला के बाद, मुबाहला मीम बे अलिफ और हा जो 2 आंखों वाली होती है, और लाम और फिर हा, मुबाहला। शिद्दत से दावत मुबाहला के बाद नरमी से दावत इस्लाम, शिद्दत से दावत मुबाहला के बाद नरमी से दावत इस्लाम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक का चारे तो दिया शिद्दत से, जब वो मुबारक से बाज आ गए, अब बड़ी नरमी से उनको मुखातब किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो पैगाम लेकर आए हैं। और दावत इस्लाम नरमी से होती है। मेरी बात समझ आई कि नहीं है? हाँ, दावत इस्लाम होती है नरमी से, प्यार से, इखलाक से, किसी को थप्पड़ मार के नहीं होंगी, किसी पर कुफर का फतवा लगा के पहले तुसी को तू काफर है, आ मेरे घर तेरे मैं इस्लाम समझावा, आएगा? है तुम काफर हो, आओ मेरे घर में तुम्हें। ये जो हमारा कस्बा है कला दीदार सिंह, जब काजी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल आरिफीन, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल करे, वो इस कस्बा में आए ना, तो ये कस्बा शिरक का गढ़ था। इसके इर्द गिर्द ये हमारे बुजुर्ग यहाँ पे एक बैठे हुए हैं, इनको भी आपने दादाजी को देखा हुआ है,
इन्होंने तो दादाजी को देखा हुआ है, और मैं तो दादाजी की वफ़ात के बाद पैदा हुआ हूँ। ये मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने, ये जो आम बुज़ुर्ग हैं, ये नहीं, मेरे वालिद साहब ने भी सुनाया वाक़या, और जो दादाजी के पास मुसलमान हुए उन्होंने भी ये बात बताई। काजी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के पास जो लोग बैत हुए और इस्लाम कबूल किया ना, तो वो काजी नूर मोहम्मद साहब को फिर मौलाना या काजी साहब नहीं कहते थे, अब्बा जी कहते थे, अब्बा जी कहते थे। ये उन बड़े बुजुर्गों में से जो कई तो फौत हो चुके हैं, अभी कुछ जिंदा भी मौजूद हैं, उनमें से एक ने मुझे ये वाक़या सुनाया है। मलक गुलाम हुसैन साहब, वो तो जिंदा मौजूद हैं, मलक मोहम्मद हुसैन साहब, हाजी मलक बशीर साहब, हाजी मलक शरीफ साहब, हाजी ज़फ़रुल्लाह साहब गुम्मन, ठीक है, मौली गुलाम अहमद साहब बिड़ी वाले, फजल महमूद पीटी साहब होते थे, ठीक है, और बड़े बड़े और बुजुर्ग थे, सारे नाम। अल्लाह ताला इन सारे बुजुर्गों पर भी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। और ये इस मस्जिद के करता धरता थे पहले लोग, और काजी नूर मोहम्मद के उसके बाद काजी इस्मतुल्लाह साहब के साथी थे। उन्होंने वाक़या सुनाया मुझे कि अब्बा जी को कब्र के पीछे फोड़ा, जिसको गढ़ कहते हैं, वो निकल आया, और 2-3 दिन हो गए अब्बा जी मस्जिद में ना आए। तो असर के बाद हम 6-7 बंदों ने प्रोग्राम बनाया कि अब्बा जी का जाके तीमारदारी करें और हाल पूछ कर आए, ठीक है। तो जब हम चले ना, तो एक आदमी मलंग, उस वक्त होते थे शिया भी बरेलवी भी मलंग किस्म का, गले में गानियाँ डाली हुई, हाथ में यार मदद के कड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए, पान खाता हुआ। लेकिन चूंकि कुछ लोग मुसलमान हुए थे, बाकी सब बरादरी तो थी ना, तल्लक तो थे एक दूसरे के साथ, तल्लक तो ख़त्म नहीं हो गए थे। तो वो आ रहा था तो कहने लगा कहाँ जा रहे हो सारे? इन्होंने कहा जी अब्बा जी की तीमारदारी के लिए जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाता। मैं कहाँ और वो कहाँ? ये कहते हैं 2 आदमी ने उसको पकड़ लिया और साथ लेके चले गए। किस्सा मुख्तसर, जब घर गए, हमने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरे वालिद साहब या ताया चचा में से कोई आया, दरवाज़ा खोला, हमने कहा अब्बा जी की तीमारदारी करनी है, पर्दा करवाया और बैठक में ले गए। बैठक में अब्बा जी बिस्तर के ऊपर लेटे हुए थे, और इधर एक लकड़ी का वो बेंच होता है वो पड़ा हुआ था बैठने के लिए। तो जब हम गए ना, तो तकिया लगा के काजी नूर मोहम्मद साहब लेटे हुए थे, और तकलीफ इतनी थी कि उठ के बैठ नहीं सकते थे। पहला बंदा आगे गया तो लेटे लेटे सलाम कर लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। वो मलंग जो गैर मुस्लिम था वो सबसे पीछे था। तो हम बैठते गए सलाम करके, जब उसको देखा ना, तो अब्बा जी बावजूद तकलीफ के बैठ गए और सलाम की बजाय उसको गले लगा लिया और कहा आहलन व सहलन मरहबा, खुश आमदीद, ज़हे नसीब हमारे घर में तुम्हारे कदम लगे। एक आदमी दुआएं दी, गले लगाया, प्यार किया, बिठा दिया। तीमारदारी करके हम वापस आ गए। तो मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए हम मस्जिद में आए, तो वो बंदा नहा धोकर गानियाँ गुनियाँ कड़े कुड़े उतार के, पान निकाल के, टोपी पहन के मस्जिद की सफ के अंदर बैठा हुआ। हमने कहा क्या बात है? नमाज के बाद कहने लगा ये बताओ कि कलमा पढ़ने के लिए इस वक्त अब्बा जी से दोबारा मुलाकात हो सकती है? हमने कहा कलमा पढ़ने के लिए तो रात के 12-2 बजे भी हो सकती है। दोबारा हम गए, उसने कहा फिर देर ना करो, मौत का कोई पता नहीं है। उसी वक्त ले गए और उसने कलमा पढ़ लिया। ये इखलाक है, जिस इखलाक से जो है ना ये इस्लाम फैला है। और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिद्दत से दावत वाला के बाद नरमी से, प्यार से दावत इस्लाम। जी, कुल या अहल किताबे, तू कह अहले किताब, आओ एक बात की तरफ जो बराबर है हमारे और तुम्हारे दरमियान, अल्लाह नाबुदा, इसके नीचे लिखो बयान तौहीद, अल्लाह नाबुदा के लफ्ज के नीचे लिख दो बयान तौहीद।
अच्छा जी, तो आओ एक बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वो क्या है कि ना बंदगी करें हम मगर अल्लाह की, और ना शरीक बनाए उसका किसी को, और ना बनाए हम बाज को बाज का रब अल्लाह को छोड़कर। हम अपने जो एक दूजे नू या पत्थरां नू या किसी नू रब ना बनाइए अल्लाह को छोड़कर। फ़इन तवल्लऊ, बस अगर वो आपकी दावत तौहीद ना माने फिर जाए, फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, बस तू कह उनसे कि तुम फिर गवाही दो कि हम तो फरमा बरदार हैं, तुम नहीं मानते। या अहलल किताब, देखो भाई, जिस वक्त मैंने खुलासा बयान किया था तो मैंने कहा था कि 5 शकावा भी आएंगे। पहले तो शुबहात थे ना, 5 शकावा आएंगे। तो या अहलल किताब के नीचे लिखो या अहलल किताब लिमा तुहाजूना फी इब्राहिमा, तमाम तालबात भी लिख लें। शकावा, शकावा इस तरह लिखना है, शीन काफ कशिश वाला और अलिफ, वाओ और या डाल के ना ऊपर वो खड़ी जबर नहीं होती वो डालो। शकावा इस तरह लिखा जाता है, शकावा, शकावा, वाओ और या डाल के खड़ी जबर, वाओ अलिफ नहीं लिखना शकावा। शकावा खमसा में से, शकावा खमसा, खमसा का मेरा होता है 5, हाँ लिखो ना, शकावा खमसा में से शकवा उलामा जवाब, शकावा खमसा में से शकवा उलामा जवाब, यानी पहला शकवा और साथ ही उसका जवाब भी आ जाएगा। लिखो शाबाश, जल्दी करो। शकावा खमसा में से शकवा उलामा जवाब। अच्छा जी, अब पहले बात समझ लो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बातचीत की, मुबालगे की भी बात खत्म हो गई, दावत तौहीद भी हो गई, तो कहने लगे हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके भी ताबेदार हैं, हम उनकी शरीयत पर अमल करने वाले हैं। बात समझ आ गई? जवाब दिया, या अहल किताब लिमा तुहाजून फी इब्राहीमा, ए अहले किताब क्यों तुम झगड़ते हो इब्राहीम के बारे में। वमा उनज़िलत तौरात वल इंजील इल्ला मिन बाद, और नहीं उतरी तौरात और इंजील मगर उसके बाद। तौरात और इंजील तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद उतरी हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना पहले गुजर चुका है, उस वक़्त तुम मौजूद ही नहीं थे। तो हम अब तुम कहते हो कि हम हज़रत इब्राहीम के ताबेदार हैं। जब तुम जो बातें तुम्हें मालूम थी उसमें तो तुम झगड़ चुके, चलो ठीक है, तुम्हारी गलतियों का मैंने जवाब दे दिया, अब क्यों झगड़ते हो इब्राहीम के बारे में। अफला ताकिलून, क्या बस तुम समझते नहीं। हा अंतुम हा उलाए हा जई तुम फी मालकुम भी इल्म, तुम वो लोग हो कि झगड़ चुके हो तुम उस चीज के बारे में जिसका तुम्हें इल्म था, यानी कुछ इल्म था उसके बारे में तो तुमने बहस कर ली मेरे साथ। फालिमा तुहाजूना फीमा लैसा लकुम भी इल्म, बस क्यों झगड़ते हो उस चीज के बारे में जिसका तुम्हारे पास कोई इल्म है ही नहीं। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। मा काना इब्राहीमो यहूदियम वला नसरानियम वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, ना था इब्राहीम यहूदी और ना नसरानी ईसाई, वलाकिन काना हनीफन, लेकिन वो था। हनीफ का माना क्या होता है? एक तरफ होके, यकसू होके, अकेला, सबको छोड़ के, सबको छोड़कर एक का फरमाबरदार, और वो किसका फरमाबरदार था? अल्लाह का। तुम कहते हो यहूदी और ईसाई हम हजरत इब्राहीम
की मिल्लत की ताबेदारी करते हैं, तो इब्राहीम तो यहूदी नहीं था, वो तो ईसाई नहीं था। तुमने यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया, ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया। इब्राहीम ने तो ये काम नहीं किया था, वो तो सिर्फ एक अल्लाह की बात मानता था और उसी का फरमाबरदार था। वमा काना मिनल मुशरिकीन, तीसरा फरीक भी आ गया, बुत्ता की पूजा करने वाला। यहूदी भी नहीं था, नसरानी भी नहीं था, और मुशरक भी, यानी बुतों की भी पूजा, तीनों फरीकों का रद्द हो गया। इन्ना औलन ना से, अच्छा तुम अपना ताल्लुक बनाते हो इब्राहिम के साथ, तुम्हारा क्या ताल्लुक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। इन्ना औलन ना से इब्राहिमा, बेशक ज्यादा लायक लोगों में से ताल्लुक इब्राहिम के साथ, लल्लज़ीन तबऊ, उन लोगों का है जो उसके ताबेदार हैं। वहाज़न नबी, और ये नबी भी, इसका इब्राहिम के साथ ताल्लुक है। वल्लज़ीना आमनू, और जो इस नबी पर ईमान लाए, इनका ताल्लुक इब्राहिम के साथ है, तुम्हारा कोई ताल्लुक इब्राहिम के साथ नहीं। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और अल्लाह ताला मददगार है ईमान वालों का, दोस्त है ईमान वालों का, दोनों मैंने हो सकते हैं। वद्द ताइफतुन, हाँ जी, शकवा सानिया लिख दो जी, शकवा सानिया बराए इजलाल, इजलाल का मैंने होता गुमराही, दोनों लाइनों के दरमियान लिखना है जी। शकवा सानिया बराए इजलाल, इजलाल हाँ जी, ज़ुआद के साथ, अलफ ज़ुआद, हमजा और ज़ुआद। इजलाल, हाँ जी, गुमराही इजलाल, बराए इजलाल। वद्द ताइफतुम मिन अहलिल किताब, अच्छा जी अब बैना समझो, चाहता है एक गुरोह अहले किताब में से, ताइफत बैना गुरोह, वद्द ताइफ बैना चाहना, चाहता है एक गुरोह अहले किताब में से, लौ युज़िल्लूनकुम, कि तुम भी गुमराह हो जाओ, यानी ईमान वाले। वमा युज़िल्लूना, और नहीं वो गुमराह होंगे, और नहीं इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, मगर वो खुद ही, ये जड़े में खुद ही गुमराह ने, वमा यशउरून, और जानते नहीं हैं। या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून, क्यों तुम इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का और तुम गवाह हो इस पर। समझ भी तुमने लिया, पढ़ भी लिया, इस पर गवाह भी हो, फिर भी इनकार करते हो। या अहलल किताबे लिमा तलबिसूनल हक्का बिल बातिल, ए अहले किताब क्यों तुम मिलाते हो हक को बातल के साथ। अहले किताब क्यों तुम मिलाते हो हक को बातल के साथ, बातल और हक को मिला जुला देना। या अगली बात, वतक्तुमूनल हक्का, और तुम छुपाते हो हक को, और तुम छुपाते हो हक को, व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। वकालत ताइफतुम मिन अहलिल किताबे, यहां पर लिखो जी शकवा सालिसा, हाँ जी, वकालत ताइफतुम मिन अहलिल किताब के नीचे लिखो, सालिसा 3 को कहते हैं, तीसरा शकवा। हाँ जी, सालसा, या शकवा नंबर 3 लिख दो। अगर आपको कल बाद में समझ ना आए तो फिर शकवा नंबर 3 लिख दो, सालसा के बाद 3 भी लिख दो, ताकि आपके ज़हन में रहे। जो तालिब इल्म हैं, अरबी जानने वाले, वो तो सालसा समझते हैं, बाकी नहीं समझते। बाद अवकात जो अरबी जानने वाले हैं उन्होंने भी बात नहीं समझनी होती, इस वक्त 3 भी लिख छोड़ो, बेशक तो चंगी गल है। तालबात भी साथ बेशक 3 लिख लें, ताकि कल को जब कुरान मजीद पढ़ें, मुताला करें, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।
दौरा तफसीर पढ़ने के बाद ये नहीं कि जाके कुरान मजीद को सजा के रख दिया और आगे सनद फ्रेम करके लगा दी, जो कोई आए उसको वो मेरी सनद देखो, ठीक है। बाद में इसको पढ़ना भी है, इस पर अमल भी, बाद में इसका मुताला भी करना है कुरान का कि हमने क्या पढ़ा है। थोड़ा थोड़ा 2 रुकू का मुताला रोज़ कर लो, 3 का कर लो, 1 का कर लो, ज़्यादा नहीं, पाव का कर लो, जितना मर्जी कर लो। अच्छा जी, और कहता है एक गुरुह आले किताब में से ईमान लाओ उस पर जो उतारा गया उन लोगों पर जो ईमान लाए दिन चढ़े, और इनकार कर दो उसका आखिर दिन के आखिर वक़्त पर, शायद कि वो लौट आए। वला तो मिनू इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, और तुम पक्का ईमान ना लाना मगर ये कि तुम ताबेदारी करो उनके दीन की, पक्का ईमान ना ले आए। कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, तू क्या बेशक हदायत अल्लाह की हिदायत है। अयोता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम, कि देता है किसी एक को मिस्र उसके जो तुमको मिला। औ युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम, या वो जो झगड़ते तुम तेरे रब के साथ। कुल इन्नल फज़ल बियदिल्लाह, तू क्या बेशक फजल अल्लाह के हाथ में है। जो ती है मैं यशा, देता है जिसको चाहे। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वसअत वाला जानने वाला है। यख्तस्सु बिरहमतिही मैं यशा, खास करता है अपनी रहमत जिसके साथ चाहे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। देखो भाई, तर्जुमा तो मैंने कर दिया, अब बात को समझ लो। अहले किताब इन्होंने एक मंसूबा बनाया, एक मंसूबा बनाया। मंसूबा ये बनाया कि हम में से चीदा चीदा चंद बंदे वो सुबह को इस्लाम लाने का, ईमान लाने का ऐलान कर दें कि हम ईमान ले आए हैं, हम ईमान ले आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके अपने ईमान का ऐलान कर दें। सारा दिन वहां पर रहें, चूठियां मूठियां नमाज़ा भी पढ़ते रहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी बैठे। शाम को कहें कि हम ईमान तो लाए थे लेकिन हमें बात की समझ नहीं आई, हमें ये दीन झूठा ही लगता है। इस मंसूबे का इन्होंने समझा कि ये फायदा होगा कि बाज वो लोग जो पहले हकीकतन ईमान ला चुके हैं, झूठा बूठा ईमान नहीं, सच्चा ईमान ला चुके हैं, जब वो देखेंगे ना कि चंद बंदे आए हैं, ये ईमान लाए हैं और सारा दिन हमारे साथ रहे हैं, नमाजें भी पढ़ते रहे हैं, तो इनको कोई खराबी नजर आई है ना, तो ये वापस लौट गए हैं, तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और वो लोग भी प्यारे पैगंबर का साथ छोड़ देंगे। ये इन्होंने मंसूबा बनाया। बात समझ आ गई? लेकिन डर भी था, लेकिन डरते भी थे। है डर किस बात का? डर इस बात का था कि जब प्यारे पैगंबर की मजलिस में चले जाएंगे और प्यारे पैगंबर की जबान से अल्लाह का कलाम हो, अल्लाह का कलाम, और जबान हो प्यारे पैगंबर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, तो फिर कौन ना माने? तो किधरे ये ना होवे कि पक्का ही ईमान ले आउन। हमने तो भेजा है मंसूबा बनाने के लिए, लेकिन डर भी है कहीं यह ना हो कि अल्लाह का कलाम सुने, प्यारे पैगंबर का इखलाक देखें, प्यारे पैगंबर का चेहरा देखें, प्यारे पैगंबर के औसाफ देखें जो इन्होंने अपनी किताब में, और वहीं पे कई पक्के ईमान वाले बन जाए, शाम को वापस ना आए। तो कहने लगे पक्के ईमान वाले ना बने आजे, मगर उसी पर ईमान लाना, वाला तो मिनू इल्ला लिमन ताबे दीनकुम, और ईमान ना लाना मगर उसी की ताबेदारी करना जो तुम्हारे दीन पर है। अपने दीन वाले की ताबेदारी करे अरे, पक्का ईमान ना ले आया जे भाई। बात समझ आ गई ना कि पक्का ईमान ना ले आया जे। तो मंसूबा भी बनाया और डरते भी थे।
इस पर ये आयात नाज़िल हुई हैं। अच्छा जी, बात समझ आ गई जी। वामिन अहलिल किताब, अच्छा जी, वामिन अहलिल किताब शकवा राबिया, शकवा राबिया नाल 4 भी लिख दो, वामिन अहलिल किताब के नीचे। शकवा राबिया लिख लिया जी। चलो जी, वामिन अहलिल किताब, और अहले किताब में से एक वो भी है अगर अमानत दी जाए उसको, अगर इमानत दी जाए उसको, बहुत सारे दिनार लुटा देंगे तुम्हारी तरफ। वमिनहुम मन इंता मन हो बिदीनारिल्ला युअद्दिही इलैका इल्ला मा दुमता अलैहि कायमात, और बाज़े उनमें से वो हैं कि अगर तुम अमानत रखो उनके पास 1 दिनार ना लुटाए तुम्हारी तरफ, मगर ये कि तू उस पर पक्का हो के हमेशा के लिए खड़ा हो जाए। ज़ालिका बिअन्नहुम कालू लैसा अलैना फिल उम्मियीन सबील, ये इसलिए कि वो कहते हैं नहीं है हम पर अनपढ़ों, जो अनपढ़ है ना उनकी चीज लेना हमारे ऊपर हराम नहीं है। वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िबा हुम यालमून, और कहते हैं अल्लाह पर झूठ और वो जानते हैं। देखो भाई, इन अहले किताब का दुनिया का मामला यहां पे बताया कि दुनिया के मामले में ये कितने गंदे हैं। बात समझ आ गई? दुनिया के मामले में ये कितने गंदे हैं। तो जब दुनिया के मामले में इतने गंदे हैं तो दीन के मामले में भी बड़े गंदे हैं। फिर ये किस तरह? फरमाया कि अहले किताब जो है ना, इनमें से कोई इक्का दुक्का वो तो ऐसा होगा कि अगर उसके पास कोई बंदा ढेरों दिनार, 100 दिनार, 1000 दिनार रख दे अमानत के तौर पर, तो जब उसको जरूरत हो वो वापस कर देगा। लेकिन बाज़ उनमें से ज्यादा यानी अक्सरियत इनकी ये है कि अगर कोई मुसलमान उनके पास 1 दिनार भी रखे ना, तो जब वो मांगे तो वो वापस करने के लिए तैयार ना हो। हाँ, वो घर में बैठ जाए, अजकल तो इस मन की गल कर रही नहीं, धरना दे दो है इल्ला दुमता अलैहि कायमा, मैं ना समझ, हमेशा उस पर खड़ा रहे, जिवें जिवें धरना दे दे, दरवाजे के मंजी डाल दे, मैं तो वापस लैके ही जावांगा। फिर शायद वापस कर दे, क्योंकि बिस्ती होगी, लोग देखेंगे इधर दरवाजे अगर मंजी क्यों डाई गई है, वरना 1 दिनार भी वापस करना से तैयार नहीं। अच्छा क्यों? ये इसलिए वो कहते हैं कि ये जो मुसलमान है अनपढ़ है, ये कोई पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। या दूसरे यहां पर यह भी मुराद हो सकती है कि मक्का के अंदर काफर भी तो मौजूद थे ना, और काफर अनपढ़ थे, वो इनके पास अमानत रखे चलो, तो वो तो अनपढ़ थे, तो कहते हैं नहीं हमारे ऊपर अनपढ़ों के बारे में सबील कोई इल्जाम, अगर असी इनका माल कुट भी लईए ना तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। देखो भाई, ये जो इस्लाम दीन है ना, ये मोतदिल दीन है। इसके अंदर इस किस्म की सख्ती नहीं है कि बंदा ये कहे कि जो काफर हैं उनका माल हथियाना जायज़ है। जो काफर हैं, जो मुशरिक हैं, और आजकल हमारे पाकिस्तान के अंदर, आजकल या उससे कुछ ज़माना पहले, आज से, मैं उन उलमा को उलमा नहीं समझता जो अपने शागिर्दों को, अपने सामईन को ये तबलीग करते हैं कि जो काफर हैं, शिया काफर, काफर शिया काफर, उन्हों की दुकान लुटनी भी जायज़ है, उन्हों का माल लेना भी जायज़ है, उन्हों दी चोरियां करनियां भी जायज़ है। ये कोई बात नहीं है।
यही वो अहले किताब करते थे। और आज के कुछ नादान मौलवियों ने भी ये सबक पढ़ाने शुरू किए। मैं जो अच्छे उलमा हैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, अगरचे उन्होंने काफर काफर का नारा लगाया लेकिन उन्होंने ये सबक नहीं पढ़ाया। हज़रत मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना आज़म तारक साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। वो सिर्फ हक बयान करने के लिए खड़े हुए थे और हक बयान करते थे। चलो तरीका उन्होंने सख्त अपना लिया लेकिन उन्होंने ये सबक नहीं दिया। मेरी बात समझ लेना। हज़रत मौलाना अहमद लुधियानी दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने ये सबक नहीं दिया। लेकिन कुछ आगे आगे कुछ नालायक मौलवियों ने ऐसी बातें की, ये गलत है। जो बड़े अकाबर हैं मैं उनका एहतराम करता हूँ, उन्होंने दीन का काम किया है। हाँ, अगरचे हमारे ख्याल के अंदर उनका तरीका ये ठीक नहीं था। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप किसी को पहले काफिर कह दोगे तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तो कुफर का फतवा लगाना और चीज़ है, नारा लगाना और चीज़ है। मेरी बात समझ लेना। फतवा ये होता है कि आपके पास कोई आदमी आए, वो आपसे फतवा हासिल करे कि जिसके ये अकायद हों, ठीक है, जो कलमे के अंदर भी इजाफा कर रहे, जो कुरान मजीद को ना माने, जो सहाबा की अजमत को ना माने, खा वो शिया हो, खा वो किसी मसलक से तल्लक रखता हो, उसके बारे में क्या ख्याल है तो वो आलिम कहे कि वो मुसलमान नहीं। यह फतवा है और ये हमारे बुजुर्ग लगाते रहे हैं फतवा। हज़रत मौलाना काजी असमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, हमारे दादा शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान, पीर तरीक़त मौलाना सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी, अल्लाह ताला इन सब की कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। शेखुल हदीस मौलाना काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल कुरान मौलाना ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल तफसीर मौलाना अमीर बंदयालवी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल तफसीर मौलाना अब्दुल गनी जाजरवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। ये नहीं कि ये फतवा नहीं देते थे लेकिन ये तरीके को नहीं समझते थे। चलो मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना आज़म तारक रहमतुल्लाह अलैह ने उस तरीके को अपना लिया। वो तरीका मुनासिब नहीं था लेकिन बात उनकी ठीक थी। ये समझ लेना, बात उनकी, नारा नहीं लिखवाना चाहिए था, हम ये समझते हैं। बस इतना हम इख्तलाफ करते हैं। क्यों कि जब ये नारा लगा तो इख्तलाफ पैदा हो गया और वो पक्के हो गए, वो मुसलमान होने की तरफ नहीं आए। बस इतनी सी बात है और कोई इख्तलाफ नहीं है मेरा अपने सिपाही सहाबा के बुजुर्गों के साथ। उनकी बात बिल्कुल हक है लेकिन तरीका जो है